अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूवर्स, आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि है आर्टिकल। डियर व्यूवर्स, ये टॉपिक आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पीपीएससी है, एफपीएससी से रिलेटेड है, आपका पीएमएस है, सीएसएस है, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, या आपने वैसे ही आर्टिकल को जो है वो अच्छी तरह से अपने हर एक पॉइंट को क्लियर करते हुए समझना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रही है। डियर व्यूअर, इस वीडियो के अंदर मैं यूज़ ऑफ द पे बेस्ड यहाँ 25 रूल्स आपसे डिस्कस करूँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने पहले इस आर्टिकल के टॉपिक को समझा हुआ भी है तो फिर भी इसके पूरी वीडियो की बात नहीं कर रहा, हर एक रूल के अंदर आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। वेलकम टू कम्पीट एंड अचीव साइंस एकेडमी। डियर व्यूअर, यहाँ पे सबसे पहले हम आर्टिकल की एक बेसिक सी डेफिनेशन ले लेते हैं कि आर्टिकल वो वर्ड्स हैं जो नाउन को डिफाइन करते हैं। अब नाउन को डिफाइन कैसे करना है? या तो वो नाउन को डिफाइन करेंगे एज अ स्पेसिफिक या फिर डिफाइन करेंगे एज नॉन स्पेसिफिक। डियर व्यूअर्स, यहाँ सिंपल सी यही बेसिक सी डेफिनेशन आप देखेंगे। उसके बाद यहाँ मैंने जस्ट डिवाइड कर दिया है इनको आर्टिकल को दो टाइप्स में। हम इसकी एक फोर्थ टाइप भी डिस्कस करेंगे जो कि होती है यहाँ पे ज़ीरो आर्टिकल। इंशाल्लाह वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम ये डिस्कस करेंगे। ज़ीरो आर्टिकल भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का जो हमारा मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है यहाँ पे यूज़ ऑफ द। लेकिन यहाँ पे इसको दो मेजर जिसकी टाइप्स उसमें डिवाइड किया, एक डेफिनेट आर्टिकल होता है और एक इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। डियर व्यूअर्स, डेफिनेट किसी भी पार्टिकुलर नाउन के साथ हम लगाते हैं और डेफिनेट आर्टिकल जो है आपका वो द है। एंड दूसरा आपके पास अननोन नाउन होता है जो पार्टिकल नहीं होता, उसमें आप ए और एन का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल के दरमियान। डियर व्यूअर्स, एक और पॉइंट यहाँ डिफरेंस नोट करके चलिएगा कि यहाँ पे आपके पास ये आर्टिकल जो इनडेफिनेट है ये यूज होता है ओनली सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। क्या होते हैं सिंगुलर काउंटेबल, आगे चल के हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। और ये प्लूरल के केस में आप इसको यूज नहीं कर सकते, लेकिन जो आर्टिकल द है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। डियर व्यूअर्स, यहाँ से आज जो हमारा मेन इम्पोर्टेंट गोल है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, और वो है यूज ऑफ द। डियर व्यूअर्स, सबसे पहला पॉइंट आपके पास यहाँ पे क्या है कि सुपरलेटिव डिग्री। देखिए डियर व्यूअर्स, आप 3 डिग्री से वाकिफ हैं। आपके पास लास्ट डिग्री होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सुपरलेटिव। जब आप किसी भी चीज़ का, किसी आदमी का, किसी भी क्वालिटी का उसका कंपैरिजन एज अ होल से करवा देते हैं, तो वो आपकी सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो यहाँ पे इसको पहचानने का तरीका क्या है? क्योंकि हमारा वो सुपरलेटिव डिग्री क्या है वो पढ़ना यहाँ पे नहीं है, हमने ये देखना है कि अगर कहीं पे सुपरलेटिव डिग्री आती है तो हम उसको चेक कैसे कर सकते हैं। देखें डियर व्यूअर, उस सुपरलेटिव डिग्री में उस वर्ड से पहले या तो मोस्ट लगा होगा या फिर उस वर्ड के बाद EST आएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, देखें टालेस्ट मीन एंड पे EST आया, मोस्ट इंटेलिजेंट तो मीन स्टार्टिंग में क्या आया यहाँ पे? मोस्ट। तो इसका मतलब ये है कि आपने इसमें इसका जो आप अगर इसको कहीं पे आपको पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आई है या नहीं आई, तो इसको चेक करने के दो जो है यहाँ पे हिंट है, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। डियर व्यूअर, अब यहाँ चूंकि सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई तो हमने क्या किया, हमने टॉलेस्ट के शुरू में यहाँ पे आर्टिकल द का यूज किया। इसी तरह शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द फैमिली। देखिए
यहाँ पूरी क्लास में से ये टॉलेस्ट था और ये मोस्ट इंटेलिजेंट है पूरी फैमिली के अंदर। इसका मतलब यहाँ भी मोस्ट से पहले हमने क्या यूज किया, आर्टिकल दा का यूज किया। डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट रूल को हमने नाम दिया है ऑफ द टू का। क्या मतलब है? अब ऑफ द टू के लिए कुछ बातें आपको याद रखनी होगी। इस ऑफ द टू वाले केस में डिग्री हमेशा कंपैरेटिव होगी, डिग्री हमेशा कंपैरेटिव यूज होगी और फिर यहाँ पे हम आर्टिकल का यूज करेंगे बिफोर कंपैरेटिव डिग्री। डियर व्यूअर, यहाँ कंपैरेटिव डिग्री की आप पहचान देख लें कि कंपैरेटिव डिग्री के शुरू में या तो मोर लगा होगा, जैसे मैंने सुपरलेटिव के लिए क्या कहा कि मोस्ट लगा होगा, या फिर ये एंड होगी किसके साथ, यहाँ ई आर के साथ, और वो एंड हो रही थी किसके साथ, ई एस टी के साथ। डियर व्यूअर, यहाँ पे ही इज द टालर ऑफ द टू बॉयज, ये वर्ड आया। जहाँ पे ये हमें वर्ड मिला उससे पहले हमें कंपैरेटिव डिग्री मिली, तो हमने क्या किया, हमने कंपैरेटिव डिग्री के स्टार्ट में यहाँ पे दा का यूज कर लिया। इसी तरह डियर व्यूअर, शी इज मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर, फिर हमें ऑफ द टू वर्ड मिला, ऑफ द टू के साथ हमें यहाँ पे जो है एक एडजेक्टिव मिला। अब एडजेक्टिव के शुरू में यहाँ पे मोर है, इसका मतलब मोर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंपैरेटिव को। तो इस मोर के स्टार्टिंग में हमने क्या यूज किया, आर्टिकल दा का यूज किया। डियर व्यूअर, मैंने आपसे 2 रूल अभी तक डिस्कस किए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनको अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट जो हमारा रोल है इसको हमने नेम दिया है पैरेलल कंस्ट्रक्शन का। अब पैरेलल कंस्ट्रक्शन में क्या चीज़ है, फिर सुन लें कि यहाँ भी कंपैरेटिव डिग्री होगी। कंपैरेटिव डिग्री की एग्जांपल हम कर चुके हैं, अब इसमें भी हम क्या करेंगे, आर्टिकल का यूज करेंगे। डियर व्यूअर्स, अब कंपैरेटिव या पैरेलल कंस्ट्रक्शन क्या है, इसमें क्या है कि हमारे पास 2 डिफरेंट जो हमारे पास कोई भी चीज़ें होंगी जिनका कंपैरिजन किया जाएगा। अब अगर उनमें से एक इंक्रीज करेगी दूसरी में भी उसी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, चेंज आएगा। कैसे, द हायर वी गो द कूलर वी फील, जैसे जैसे ऊपर गए हमने क्या की, ठंडक महसूस की। तो द हायर वी गो देखिए कंपैरेटिव है, द कूलर के साथ ई आर मेंशन है, मीन कंपैरेटिव है। तो कंपैरेटिव का जो आपको एक ट्रिक याद रखना है कि शुरू में स्टार्ट में आएगा तो मोर आएगा, अगर एंड होगा तो ई आर के साथ। हमने यहाँ भी क्या किया, आर्टिकल दा का यूज किया और यहाँ भी हमने आर्टिकल दा का यूज किया। नेक्स्ट एग्जांपल, द ग्रेटर इज द डिमांड, हायर इज द प्राइस। जितनी ज्यादा किसी चीज की डिमांड होती है उतनी ज्यादा उसकी प्राइस होती है। तो फिर वही पैरेलल कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, हम इस ग्रेटर के शुरू में दा लगा देंगे और यहाँ हायर के शुरू में भी दा लगा देंगे। और पहचान क्या है कि यहाँ ये ई आर से एंड हो रहा है और ये भी ई आर से एंड हो रहा है, मीन ये पैरेलल कंस्ट्रक्शन का रोल है। डियर व्यूअर, इस पेज का लास्ट रूल कि अगर इसकी एक्सप्लेनेशन आगे बहुत ज्यादा है, आगे एक्सेप्शन वगैरह भी स्टार्ट होंगी, कि अगर आपको कहीं पे यूनाइटेड मिल जाए, यूनियन मिल जाए, रिपब्लिक मिल जाए, इनके साथ भी आप दा का यूज करते हैं। कैसे, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड मिला, हमने क्या किया, यहाँ पे दा का यूज कर लिया। अब यहाँ पे डियर व्यूअर हम नेक्स्ट पेज की तरफ शिफ्ट करते हैं। डियर व्यूअर्स, अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज जो हमारा है वो, पहले मैंने यूएसए लिखा, अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसके शुरू में भी दा का यूज किया। अब इतनी ज्यादा चीजें आपको थोड़े टाइम में देने की हम कोशिश कर रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड आ गया, दा का यूज किया। यूनाइटेड अरब अमारात, आप इसको यू ए जो है वो ई भी लिखते हैं, यूनाइटेड अरब अमारात। अब इसके लिए भी आप दा का यूज करेंगे। यूएसएसआर, रशिया, दा का यूज करेंगे। जेक रिपब्लिक, वर्ल्ड रिपब्लिक आ गया, दा का यूज करेंगे। रिपब्लिक ऑफ इंडिया, दा यूज करेंगे। रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हम दा यूज करेंगे। डियर व्यूअर, ये तो वो थे जिनके अंदर यूनाइटेड आ रहा था, यूनियन आ रहा था और रिपब्लिक आ रहा था। इनके लिए हमने क्या किया, इनके लिए हमने यहाँ पे दा का यूज किया। अब एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन सुनिएगा।
अब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ ना तो यूनियन आता है, ना ही यूनाइटेड आता है, ना ही रिपब्लिक आता है, लेकिन फिर भी हम उनके साथ दा का यूज करते हैं। द पंजाब, द नीदरलैंड, द वेस्ट इंडीज, द साउथ सुडान, द कॉन्गो। अब देखें, ये एक्सेप्शन है इस रूल की। अब हो सकता है कि आपने वो यूनाइटेड यूनियन रिपब्लिक वाला देखा हो, लेकिन अगर आपने एक्सेप्शन नहीं डिस्कस की, इसका मतलब कि आपने वो रूल कंप्लीट है नहीं पढ़ा। तो ये एक्सेप्शन है कि ये जो मैंने आपसे 5 वर्ड्स शेयर किए हैं, ये वो वर्ड्स हैं जो इस रूल के अकॉर्डिंग तो नहीं सॉल्व होते। मतलब अगर हम अपना रूल देखें तो वहाँ यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक लगा हुआ मिलना चाहिए, यहाँ तो वो नहीं है, लेकिन फिर भी हम दा का यूज करें तो ये एक एक्सेप्शनल केस है। डियर व्यूअर्स, इसी रूल का अब नोट देख के चलिएगा। क्या कहते हैं? जनरली वी यूज नो आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन। क्या मतलब है कि अगर वही रिपब्लिक ऑफ इंडिया आया तो हमने दा का यूज किया। अब लेकिन अगर ऐसे इंडिया आ जाए या पाकिस्तान या कोई भी कंट्री, तो हम प्रॉपर के लिए दा का यूज है नहीं करते। अब नेक्स्ट जो रूल है बहुत इंपॉर्टेंट डियर व्यूअर, इसको आप गौर से समझिएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है? जियोग्राफिकल डायरेक्शन। जियोग्राफिकल डायरेक्शन का मतलब क्या है, जरा गौर से देखें डियर व्यूअर्स। हमारे पास जियोग्राफिकल डायरेक्शन कौन कौन सी होती हैं? अब देखें, अब अगर आप इनको देखें तो 4 डायरेक्शन आपके पास कौन सी हैं? अब मैं यहाँ ड्रा कर रहा हूँ, पत्नी आपके लिए इधर कैसे ये डिस्प्ले होंगी। यहाँ पे ईस्ट कंसीडर, यहाँ पे वेस्ट, और यहाँ पे आपका क्या होगा? नॉर्थ, और यहाँ पे आपका साउथ। जैसे इसको समझ लें, अब डायरेक्शन जो है वो यहाँ बाज़ आगे पीछे हो जाती है। अब यहाँ ये 4 डायरेक्शन है। अब एक डायरेक्शन बनेगी इनके दरमियान में, एक डायरेक्शन बनेगी इनके दरमियान में, एक डायरेक्शन इनके दरमियान में, और एक डायरेक्शन इनके दरमियान में। नॉर्थ, देखें नॉर्थ ईस्ट, ये क्या बनेगी? नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, और ये नॉर्थ वेस्ट। तो इसका मतलब हमारे पास जियोग्राफिकल डायरेक्शन जो होती हैं डियर व्यूअर्स वो 8 होती हैं, और इन 8 जियोग्राफिकल डायरेक्शन के साथ भी हम दा का यूज करते हैं। जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द मोस्ट, द नॉर्थ ईस्ट, द साउथ है वेस्ट। तो ये तो सिंपली आपको इस रूल की मुनासबत से समझ आ गई। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है, जो चीज आपने नोट करके चलनी है डियर व्यूअर, वो क्या है कि अब अगर इफ नेम ऑफ प्लेस इज प्रेजेंट आफ्टर नेम ऑफ डायरेक्शन देन देयर विल बी नो आर्टिकल। देखें, अगर इनमें से कोई डायरेक्शन आती है जो कि जियोग्राफिकल डायरेक्शन है, अब इनके लिए जो कि 8 है हम दा का यूज करते हैं, लेकिन अगर इनसे पहले या इनके बाद में, इनके बाद में अगर नेम ऑफ प्लेस आ जाए तो फिर हम आर्टिकल का यूज है नहीं करते। वेस्ट के लिए हमने किया, बट वेस्ट बंगाल के लिए हम नहीं करेंगे। साउथ के लिए किया, बट हम साउथ इंडिया के लिए यहाँ पे दा का यूज नहीं करेंगे। डियर व्यूअर, हमारा ये रूल अभी भी कंप्लीट है नहीं हुआ, इसमें भी हमने कुछ और बातें जो है वो समझ के चलनी। नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पेज पे क्या चीज है, अब देखें यहाँ पे। अब बट में मैंने क्या कहा कि देखें, अब इस रूल को जरा गौर समझें कि अगर 8 जियोग्राफिकल डायरेक्शन हो तो आप उन 8 के लिए तो दा का यूज करते हैं। अब अगर उन जियोग्राफिकल डायरेक्शन के बाद कोई नाउन आ जाए तो आप क्या करते हैं? उसके लिए दा का यूज नहीं करते। लेकिन अगर इन्हीं डायरेक्शन के साथ यहाँ पे यूं आ जाए, ERN लगा हो, ट्रिक, तो आप क्या करेंगे? इनके लिए भी दा का यूज करते हैं। वेस्टर्न बंगाल या वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट, माउंटेन रेंजेस। डियर व्यूअर, माउंटेन रेंजेस में क्या आएगा कि आपके पास यहाँ पे पूरी रेंज को ये रिप्रेजेंट करता है, तो हिमालयाज दा आएगा, रॉकीज, एंडीज, एल्प्स, आप इनके लिए क्या करेंगे? दा का यूज करेंगे। अब कैसे? द हिमालयाज आर द ओल्डेस्ट चेन ऑफ द माउंटेन। अब क्या हुआ? आपने यहाँ पे तो दा का यूज किया। एक्सेप्शन क्या है कि अगर नो आर्टिकल बिफोर नेम ऑफ सिंगल माउंटेन, अगर कोई सिंगल माउंटेन आती है
ये तो पूरी एक सीरीज को रिप्रेजेंट कर रही थी कि हमारे पास ये पूरे सिलसिले हैं पहाड़ों के, लेकिन यहाँ पे अगर जस्ट एक आ, जैसे माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट एक ही आई, इस एक के लिए आप दा का यूज है नहीं करेंगे। नेक्स्ट डियर व्यूअर, हमारा रूल नंबर 7, और ये क्या है, यहाँ पे होली बुक्स या होली स्क्रिप्चर्स का रूल। अब यहाँ पे क्या है, कुरान, होली बुक्स, द बाइबल, गीता, आप इनके लिए क्या करेंगे, दा का यूज करेंगे। बहुत सिंपल सा रूल है। लेकिन अब अगर क्या हो कि इफ नेम ऑफ ऑथर इज प्रेजेंट बिफोर द नेम ऑफ बुक देन नो आर्टिकल, कि अगर अकेला बुक का नेम आए तो आप दा यूज करेंगे, बट अगर बुक के नेम से पहले उसके ऑथर का नेम लगा हो तो फिर आप यहाँ दा का यूज है नहीं करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। इस तरह द बांगेदरा इज रिटन बाय अल्लामा मोहम्मद इकबाल, बांगेदरा बुक का नेम, दा यूज किया, रिटन बाय अल्लामा इकबाल के साथ हमने यहाँ पे यूज नहीं किया क्योंकि ये हमारा जस्ट प्रॉपर नाम। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है हमारा रूल है वो है न्यूज़पेपर। डियर व्यूअर, न्यूज़पेपर, अब यहाँ जितने भी न्यूज़पेपर हैं सबके साथ हम दा का यूज करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया, डॉन, ट्रिब्यून, यहाँ पे स्टेट्समैन। एक बात डियर व्यूअर यहाँ और देख ले कि टाइम्स का यहाँ क्या मतलब है, क्या ये टाइम कौन सा टाइम है, ये वक्त वाला है? नो, ये टाइम यहाँ रिप्रेजेंट करता है डियर व्यूअर इरा को, ये एक जो है वो दौर को रिप्रेजेंट करता है। टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ फुला। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट कि इफ इन सेंटेंस, अब डियर व्यूअर आप देखें आपके पूरी स्टेट में, आपके पूरे कंट्री में कितने न्यूज़पेपर होंगे, आपको तो सबका नेम नहीं पता। अब जब नेम ही नहीं पता तो हम रूल कैसे अप्लाई करेंगे? उसके लिए हमें ये देखना है कि अगर कोई ऐसा नेम है जिसका आपको पता नहीं चल रहा, उसके लिए क्या करना है, ऐसे वर्ड कहीं पे आपको मिलेंगे, न्यूज़ का वर्ड मिलेगा, पब्लिश का वर्ड मिलेगा, इन वर्ड से हम चेक करेंगे, ये हमारा हिंट है जब हमें उस न्यूज़पेपर के नेम का पता ना चले। नेक्स्ट रूल हमारे पास डियर व्यूअर 9 है, जिसमें सीज, ओशन, रिवर, बे, डेजर्ट। अब इसमें जरा गौर से देखें, इस सब को मिला दिया। अब इनके नेम्स के साथ हम दा का यूज करते हैं। अरेबियन सी, द इंडियन ओशन, आप दा का यूज करेंगे। और यहाँ पे डियर व्यूअर्स, अब ये सारे आप दा का यूज किया आपने। अब क्या करेंगे आप कि बट नो आर्टिकल बिफोर हडसन बे। डियर व्यूअर, इस पे एमसीक्यूज बन चुका है। हडसन बे, जब हमने कहा कि सारी बे हो जाए, डेजर्ट हो जाए, ओशन हो जाए, रिवर हो जाए, हमने सबके लिए क्या करना है, दा का यूज। तो हडसन क्यों नहीं? क्योंकि ये जो हडसन बे है ये एक आदमी के नेम पे है और वो प्रॉपर नाउन है, तो लिहाजा इसके लिए आप जो है दा का यूज नहीं करेंगे। तो ये आपकी एक्सेप्शन है, इसको मार्क करके चलिएगा। डियर व्यूअर, आज की वीडियो का लास्ट रोल और हमारा रोल नंबर 10 है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल बिल्डिंग। डियर व्यूअर, हिस्टोरिकल बिल्डिंग में आपने जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है सबके सामने दा यूज करना। रेड फोर्ट है, ताजमहल है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, व्हाइट हाउस है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, इनके लिए आप दा। लेकिन याद रखें, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट के साथ 7 कंट्री का नेम गिवन होगा तो आप दा यूज करेंगे। अगर सिर्फ पार्लियामेंट आए तो पार्लियामेंट आपकी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में नहीं आती, तो लिहाजा सिर्फ पार्लियामेंट के साथ आप दा का यूज है नहीं करेंगे। तो डियर व्यूअर, ये थे आज के हमारे 10 रूल, जिसमें हमने ये सीखा कि हम दा का यूज कैसे कर सकते हैं। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्जाम के अंदर आपकी इंग्लिश ग्रामर जो है उसमें से आर्टिकल पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, तो आपने इसको अच्छी तरह से तैयार करके चलना है। अगर किसी को जो है इस जहाँ तक आपने रूल पढ़ ली, ये कंप्लीट आपका दा का यूज इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस भी आएंगी। किसी को अगर पीडीएफ में नोट्स चाहिए तो वो रब्ता कर सकता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, इंशाल्लाह उसको जो है इस लेक्चर के नोट्स जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। हम अपने लेक्चर का यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे इजाज़त दें, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।